नमस्कार दोस्तों। जब भारत की संसद के भीतर बड़े बड़े झूठ बोले जा रहे हो, तब फिर सच बर्दाश्त कैसे होगा? आईना कैसे दिखाया जाएगा और वह आईना क्यों न तोड़ दिया जाए, यह सोचा जाएगा। जी हां, भारत की संसद में यही हो रहा है। जब सत्तारूढ़ दल के शीर्ष पदों पर बैठे हुए मंत्री, जिम्मेदार मंत्री ही झूठ बोलेंगे तो फिर जूनियर्स से क्या उम्मीद करेंगे? और वही हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने, उनकी बहन प्रियंका गांधी ने और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से जवाब दिया, भारतीय जनता पार्टी के चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, सबकी धज्जियां उड़ा के धर दी। और वो सिर्फ तथ्यों के आधार पर। जहां प्रियंका गांधी ने बड़े शालीन शब्दों के साथ में, बड़े धैर्य के साथ में वह हर सच बता दिया, आईना दिखाकर, जिससे पता चलता है कि यह सरकार असल में क्या है। और उधर राहुल गांधी ने अपने पूरे एग्रेशन के साथ एक एक परतें खोल के रख दी। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कहा, तो उसके बाद पाकिस्तान का एजेंट असल में देश में है कौन? उसका नाम नरेंद्र मोदी है। यह बता दिया उस 86 साल के बुजुर्ग नेता ने, जिसने उतनी राजनीति की है जितनी बड़े बड़े नेताओं की उम्र भी नहीं है। नरेंद्र मोदी बोले जरूर, लेकिन जो बोले वह अपने आप में ही विरोधाभासी था। विजय उत्सव बता रहे हैं, किस चीज का विजय उत्सव है यह नहीं समझ में आता। हम अपने इतने लोग खो करके विजय उत्सव मना रहे हैं। कौन सी विजय? इसका जवाब नहीं है। राजनाथ सिंह ने जो झूठ बोला वो सामने था, लेकिन फिर भी एक लिहाज था। अमित शाह तो कोरा झूठ बोल रहे थे, और उन्होंने झूठ बोला तो उनके तमाम सारे नेता, चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे तेजस्वी सूर्या हो, सब झूठ बोलते हैं। इसी से बात शुरू कर रहा हूं कि अमित शाह जो सेकेंड नंबर है नरेंद्र मोदी के बाद, वो अमित शाह कहते हैं कि 1960 में सरदार पटेल आकाशवाणी पहुंच गए थे ताकि नेहरू वहां पर जाकर के पीओके पाकिस्तान को देने की घोषणा न कर दे। मुझे लगता है थोड़ा सा उन्हें पढ़ लेना चाहिए था। उन्हें पता चल जाता कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन कब हुआ था। वो तो 50 भी नहीं देख सके थे, आप 60 की बात करते हैं। सोचिए कि वो 60 में आके, और ये 50 में भी कहते तो भी वो नहीं थे। जब इस तरह की बात करते हैं तो लगता है कि आखिर इन्होंने क्या पढ़ा है और क्या जाना है। इसी पर आगे बात कर लेता हूं। अनुराग ठाकुर कहते हैं भारत सबूत नहीं ताबूत देगा, लेकिन ताबूत का घोटाला किसने किया था? कारगिल जो संघर्ष था, ऑपरेशन कारगिल था, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने ताबूत घोटाला किया था। सेना में लाशों को ले जाने वाले ताबूत का घोटाला किया गया था। चलिए अनुराग ठाकुर के ही सवालों का जवाब दे देते हैं। वो कहते हैं 1948 में कश्मीर जैसे आंतरिक विषय को संयुक्त राष्ट्र ले जाकर के सरेंडर कर दिया था नेहरू जी। साहब, नेहरू जी यदि संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं जाते
तो वहां से वो घोषित नहीं करा पाते कि पाक यानी पाकिस्तान अवैध तौर पर पीओके में बैठा है। कहीं पर भी ये नहीं आता रिकॉर्ड में। और तब यही होता कि राजा कश्मीर के पास के कब्जे में जिस दिन उन्होंने विलय किया, उस दिन जितना कब्जे में भारत था उतने से ज्यादा भारत कब्जा किए हुए। यह उनकी सफलता थी, सरेंडर नहीं था। सरेंडर तो आप करते हैं। फिर वो कहते हैं कि 1950 से 60 के दशक में आक्साई चीन को कांग्रेस ने दे दिया। अरे उन्हें यही नहीं पता है कि जॉनसन लाइन जो बनी थी, उस जॉनसन लाइन पर कभी भी ना तो अंग्रेज सरकार कभी जा सकी आक्साई चीन, न मुगल जा सके कभी आक्साई चीन, न आक्साई चीन कभी राजा कश्मीर जा सके। तो साहब भारत को कौन सा मिलेगा? राजा कश्मीर ने जब भारत के साथ विलय किया था तो जितना हमारे पास आज कश्मीर का हिस्सा है, जम्मू का हिस्सा है, वो भी नहीं था। हमने 1.25 साल लड़ाई लड़के बहुत बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया था। रातों रात जम्मू कश्मीर के तमाम इलाके भारत के हो गए थे। तो अब यह है, उन्हें पता नहीं है, क्योंकि इतिहास पढ़ लेते। और आ जाता हूं, 1954 में कहते हैं तिब्बत में भारत के अधिकारों को छोड़ दिया था और चीन को दे दिया। तिब्बत कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था, चाहे अंग्रेजी हुकूमत हो, चाहे उसके पहले की कोई हुकूमत हो। न ब्रिटिश राज में था, न मुगल राज में था। तो फिर नेहरू जी ने किस तिब्बत को दे दिया चीन को, यह जानने की जरूरत है। तिब्बत सदैव एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन उसका चीन से ज्यादा गहरा रिश्ता था, भारत से नहीं। तो पहली बात ये आती है। इसके बाद आइए 1958 में नून नेहरू समझौते के तहत बेरूबारी को पूर्वी पाकिस्तान में स्थानांतरित कर दिया गया। मुझे लगता है इनको कुछ अता पता नहीं है, फालतू की बात करते हैं। भारत का जब बंटवारा हुआ उस समय जो जो लाइन तय हुई थी वो धीरे धीरे उन लाइन को डिसाइड किया जा रहा था, जहां जहां विवाद थे उन्हें खत्म करके, और उसके तहत हुआ था, ना कि किसी को दे दिया गया या सरेंडर था। तो आप ये समझिए, सरेंडर तो नरेंद्र मोदी करते हैं, सरेंडर अटल बिहारी वाजपेयी करते थे साहब। इसके बाद आइए 1960 में पंजाब में सरजा माजरा, रक पठान के सुलेमान और चक लोधे पाकिस्तान को कांग्रेस। मैंने जैसे बताया कि भारत का जो बंटवारा हुआ था, उस बंटवारे के हिसाब से कब्जे दिए जाने थे दोनों देशों के। हमका कब्जा देते थे, वो हमारा देते थे, सब डिसाइड होता था, वही हुआ, ना कि कोई एक्स्ट्रा दे दिया गया। 1 इंच एक्स्ट्रा नहीं दिया गया, उल्टा कुछ एक्स्ट्रा लिया जरूर गया। और इसके बाद कहते हैं 1960 में सिंधु जल संधि के तहत $174 मिलियन देकर कांग्रेस ने सरेंडर। साहब इन्हें पता ही नहीं है कि पहले पूरा पानी पाकिस्तान जाने का था, बीच में रोका नहीं जाएगा बिल्कुल। तब नेहरू जी ने समझौता किया कि 3 नदियां, उन 3 नदियों का पानी 100% यूज करने का हमें अधिकार होगा। इन्हें यह तक पता नहीं है कि जब सिंधु समझौता हुआ तो उसमें यह था, पहले सारा पानी पाकिस्तान जाने का था, लेकिन इस समझौते के जरिए 3 नदियों का पानी 80% भारत को यूज करने का अधिकार मिल गया और शेष बचा हुआ पानी ही वहां जा सकता है। अब आप सोचिए, हमें यह लाभ हुआ। और दूसरी जो 2 नदियां थी उनमें भी यह हुआ कि हम उनका जितना यूज कर पाएंगे यूज करेंगे, उसके बाद जाएगा। तो यानी
भारत को उतना बड़ा लाभ हुआ जिसके बूते हम भाखड़ा डैम बना सके, जिसके बूते हम और तमाम सारी चीजें सफलतापूर्वक कर सके। और पानी रोककर हमने भारत के तमाम बड़े हिस्से में जो रेगिस्तान का, राजस्थान से लेके सब हमने समृद्ध करने की दिशा में काम किया। इसके बाद आ जाइए 1963 में पाकिस्तान ने पीओके में जो है 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन को सौंपकर सरेंडर किया। तो भाई पाकिस्तान ने क्या सौंपा क्या नहीं सौंपा, ये पाकिस्तान और चीन का विषय था। भारत का उसमें कहीं कोई लेना देना नहीं, तो भारत ने काहे का सरेंडर कर दिया। आपको तो मौका मिला कि पीओके हासिल कर सको, तब भी आपने क्या कहा, पीओके लेना हमारा काम नहीं था, हमारा उद्देश्य ये नहीं था। राजनाथ सिंह ने ही कहा। तो सरेंडर आपने किया, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या सौंपा नहीं सौंपा ये अपने आप में विवादित विषय है। जब पीओके का मसला सॉल्व होता तो वो अपने आप हो जाता, लेकिन आप यह नहीं कर सके। इसके बाद, और यह आप कारगिल के भी समय नहीं कर सके। फिर 1974 में, कहते हैं 1974 में इंदिरा गांधी ने कच्चा तीवू द्वीप श्रीलंका को सौंपा, बिल्कुल दिया। उसके बदले में श्रीलंका ने हमें वह निगरानी चौकी स्थापित करने की जगह दी जिसके जरिए हम चीन के उन इलाकों को रोक सकने में सफल हुए, और उस सागर पर हमें अधिकार दिया जिससे कि हम पाकिस्तान और चीन दोनों के रास्ते के रोड़ा बन गए और हम खड़े हो गए। तो इतना बड़ा लाभ लिया उसके बदले में, जो भारत की सुरक्षा का विषय था। इसके पहले तक क्या होता था कि दोनों जगह से हमारे ऊपर आक्रमण होता था, और पाकिस्तान से जब हमारा युद्ध हुआ था तो उसी रास्ते से पाकिस्तान के जहाज जाते थे और उनमें तेल भरा जाता। तो यह सत्य है। इसके बाद में इन्होंने कहा यूएनएससी की सीट किसने सरेंडर की। यूएनएससी की सीट कब भारत को मिली थी जो सरेंडर करेंगे। मुझे लगता है कि अनुराग ठाकुर को यह पढ़ना चाहिए। इसके बाद में 1965 में जंग जीत कर भी 1968 में रन ऑफ कच्छ का दे दिया। कहां दे दिया, दिखा दीजिए कहीं पे। उल्टा आपने सरेंडर किया है। आपके समय में 5,000 वर्ग किलोमीटर जमीन वहां की चीन को दे दी गई है। 1971 में 93,000 पाकिस्तान सैनिक गिरफ्तार किए गए, उन्हें कहा वो छोड़ दिया गया। अरे भाई, युद्ध के विश्व के नियम होते हैं। हर सैनिक को कैसे रखा जाएगा, किस तरह से क्या प्रोटोकॉल होगा, दुनिया में है। हमने उनके छोड़े, उन्होंने हमारे छोड़े। इसमें कौन, इसमें सरेंडर नहीं है, ये विश्व के युद्ध के नियम होते हैं। आपने तो कभी युद्ध लड़ा नहीं, तो इसलिए आपको इसका नियम नहीं पता। आपने ऑपरेशंस किए हैं, उन्होंने युद्ध लड़े थे, और एक नहीं, देश आजाद होते लड़ा, उसके बाद फिर पाकिस्तान से लड़ा, फिर चीन से लड़ा, और फिर पाकिस्तान से लड़ा। 4 युद्ध कांग्रेस ने लड़े, आपने एक भी नहीं लड़ा है, यह जान लीजिए। फिर कहते हैं कि ताशकंद समझौते में हाजी पीर दर्रे जैसे रणनीतिक क्षेत्र को कांग्रेस ने पाकिस्तान को दे दिया। मुझे लगता है लाल बहादुर शास्त्री ने जो समझौता किया था वो अपने आप में एक बेहतरीन समझौता था, जो शांति स्थापित करने वाला था और दोनों देशों के विवादों को खत्म करने वाला था। आज आप उन्हीं लाल बहादुर शास्त्री को गाली देने लग गए अपने लाभ के लिए। तो इससे आपका सच सामने आता है कि आप कितने निकृष्ट हैं, जो कभी कुछ बोलते हैं और कभी कुछ बोलते हैं। इसके बाद कहते हैं 1974 में पाकिस्तान को परमाणु तकनीक का ऑफर दिया। कब दिया, उल्टा भारत ने परमाणु बम बनाया था 1974 में, ना कि उन्होंने किया था। स्माइलिंग बुद्धा, पहली बार भारत परमाणु संपन्न हुआ था और दुनिया में तहलका मच गया था। कांग्रेस की सरकार रहते कभी भी पाकिस्तान को परमाणु संपन्न नहीं होने दिया गया। 1948 में जब
1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब पाकिस्तान परमाणु संपन्न हुआ। उसके बाद में उन्होंने कहा 1984 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के कठुआ परमाणु संयंत्र पर हमले से इनकार कर दिया। जब उनका परमाणु संयंत्र था ही नहीं, परमाणु कार्यक्रम ही नहीं था, तो भारत हमला क्या करेगा और नहीं करेगा और क्यों हमला करेगा, इससे आप समझ सकते हैं। फिर कहते हैं 1980 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन से लेकर सरेंडर कहां किया। रोनाल्ड रीगन छाता लेके चलता था राजीव गांधी के ऊपर, इंदिरा गांधी के आगे सिर झुकाए हुए था। याद करिए, देख लीजिए वो वीडियो, यदि नहीं देखा हो तो सब जगह पड़े हुए हैं। और उसके बाद कहते हैं 1990 में अंतरराष्ट्रीय दबाव में परमाणु परीक्षण रोका। 1990 में किसकी सरकार थी साहब? 1990 में वीपी सिंह की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी सबके सहयोग से सरकार थी। तो आप अपने खुद ही जवाब दीजिए क्या हुआ। 2004 से 2014 तक बम धमाकों की लंबी फहरिस्त के बावजूद पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का कभी नहीं दिया। उल्टा एक बार भी डॉक्टर मनमोहन सिंह पाकिस्तान नहीं गए 2004 से 2014 तक। और जबकि वो तो वहां पैदा हुए थे, उन्हें ऑफर किया गया था, उनके गांव में भी बुलाया जा रहा था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी भागते भागते 2 बार गए। नरेंद्र मोदी बगैर बुलाए पहुंच जाते थे। तो सरेंडर किसने किया, इससे समझ लीजिए। इसके बाद कहते हैं 26/11 में जो हुआ उसमें एयर चीफ मार्शल मेजर विकल्प को खारिज कर दिया गया। उसमें इतना बेहतरीन काम किया गया कि जो आरोपी थे उन्हें कसाब समेत सबको फांसी दी गई। जो अमेरिका में थे वो हेडली आज भी 35 साल की जेल काट रहा है और राणा को आप प्रत्यार्पित करने के उसी डोजियर के बूते लेके आए हैं। तो यह समझ लिया। और 2012 में कह रहे हैं कांग्रेस ने सियाचिन को शांति का प्रतीक बनाने के उद्देश्य से इससे सैन्य मुक्त करने की चर्चा शुरू कर दी। अरे भैया, सैन्य मुक्त बनाने की चर्चा तब हुई कि जब वो शांति करे। सरेंडर तो आपने किया साहब। जब चीन ने हमारे 20 सैनिक मार डाले तब नरेंद्र मोदी ने कहा न कोई घुसा है न कोई घुस आया है, और उसने 5000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा कर ली। उसने 624 गांव बसा लिए, काउंटीज बसा ली और तमाम सब कुछ कर लिया। तब भी अब झूठ बोलने की बारी थी तो नरेंद्र मोदी की बारी थी। नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं कि जब कोई न समझ रहा हो तो समझाने के लिए वो करना पड़ता है, और जब ये कहते हैं तब आता है कि आप जो ये बता रहे हैं कहानियां, आप पहले अपना ही बता दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं और आपका सच क्या है। उनका दुनिया के किसी नेता ने ऑपरेशन रोकने को नहीं कहा। यही बात तो राहुल गांधी ने कही कि आधे घंटे, जो राजनाथ सिंह ने बताया है उसके मुताबिक 1:05 पे ऑपरेशन शुरू हुआ और 1:30 पे खत्म हो गया। यानी राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा कि आधे घंटे में ही आपने सरेंडर कर दिया था असल। और वही बात आपने कही। और जो बात कि भारत के पाकिस्तान के साथ सीज फायर की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री ने नहीं की, गृह मंत्री ने नहीं की, रक्षा मंत्री ने नहीं की। भारत के जो सीज फायर की घोषणा पाक जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के ट्वीट से होती है, और जैसे ही ट्वीट आता है उसके आधे घंटे के अंदर भारत के विदेश सचिव इसकी घोषणा करते हैं। तो साहब, सरेंडर किसने किया? तो नरेंद्र मोदी जब ये कहते हैं तो राहुल गांधी ने यही कहा था कि यदि 29 बार डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि सीज फायर मैंने कराया, तो यदि नरेंद्र मोदी में हिम्मत है तो वो कहे कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, उसने नहीं कराया। तो नहीं बोल सके। जब कुछ नहीं होता है तो झूठे आरोप लगाते हैं।
कहते हैं जिन्हें भारत का पक्ष नहीं दिखा उन्हें आईना दिखाने खड़ा हुआ हूं। आईना क्या दिखाएंगे? यह आपका पुराना सगल है कि सोहराबुद्दीन की का फर्जी इनकाउंटर कर देते हैं, कौसर बी को मार देते हैं, तुलसीराम प्रजापति का फर्जी इनकाउंटर कर देते हैं अपने चेहरे बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए। तो साहब अब जो जम्मू कश्मीर में किया है उनके नाम तो कहीं नहीं थे आपकी लिस्ट में, और आप 3 बार 3 लोगों को बता चुके हैं कि ये मास्टरमाइंड था, ये मास्टरमाइंड था, ये मास्टरमाइंड था। हर बार एक नया मास्टरमाइंड आ जाता है। तभी शायद फारूक अब्दुल्ला कहते हैं मुझे नहीं पता कि कोई उसके मास्टरमाइंड को मार डाला है, यदि गृह मंत्री कह रहे हैं तो होगा। इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप फर्जी इनकाउंटर करने के पुराने आदती हैं। इसमें आप जेल भी जा चुके हैं, लेकिन सरकार आ जाने के कारण सीबीआई विड्रॉ कर गई, सबूत नहीं पेश किए, और सबूतों के अभाव में आप छूटे, ना कि बाइज्जत बरी हुए। यह है। अब आइए मल्लिकार्जुन खड़गे बता देते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी जाके गले पड़ रहे थे पाकिस्तान के, तब आप घबरा जाते हैं। सरेंडर वो था कि आप पाकिस्तान पहुंच गए, उनकी अम्मा के पांव में पड़ गए, उनके लिए वो लेके गए और जाने क्या क्या, और वो भारत के साथ ये आतंकी घटनाएं करा रहा है। सरेंडर आपने किया जब दो बार आतंकियों को 1989 में जब आपके सहयोग से बीपी सिंह सरकार बनी तब आतंकियों को छोड़ा, और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मसूद अजहर सहित सबको छोड़ा। उसी मसूद अजहर को, जिसको नरेंद्र मोदी सरकार का ही मंत्री क्या कहता है, मसूद अजहर साहब, आतंकवादियों को शहीद बोलता है, वही लल्लन सिंह। तो अब आप सोचिए, तब जब यह सच बता देते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे तो नड्डा बौखला जाता है, ऊट पटांग की बात बोलता है और बाद में सरेंडर कर जाता है और माफी मांगता है। यह सच है कि सरेंडर हैं आप। उधर गांधी परिवार के बारे में गंदे गंदे शब्द बोलने का तो प्रियंका गांधी एक एक घटनाक्रम के आधार पर बता देती है। आप क्या कहेंगे? कौन रोया था? मेरी मां तब रोई थी जब वो 46 साल की थी, आतंकियों ने उनके पति को मार दिया था, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को मार दिया था, नेता प्रतिपक्ष को मार दिया। तब हमारा परिवार तो बार बार इसका शिकार हुआ है, हमसे ज्यादा दर्द इसको कौन जानेगा। और आतंकियों को तो आप पालते हैं। किस तरह से वो कानपुर के उस लड़के का, शुभम द्विवेदी का बताती हैं कि उसकी जो बेवा है बच्ची, वो किस तरह से पोस्ट करती है कि अब भारत में कोई सरकार नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, कुछ नहीं, यह हालत है, छोड़ दिया गया है हमें भगवान भरोसे। क्यों हटाई गई, क्यों किया गया ऐसा, खुद इन सारी चीजों का। तो जिस तरह से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने इन दोनों के सच बताए, उसके बाद में मुंह दिखाने का नहीं बनता था, और दोनों के झूठ एक्सपोज कर दिए, अमित शाह के भी और नरेंद्र मोदी के भी, राजनाथ सिंह के भी। तो अब आप सोचिए, ये मोदी गैंग एक्सपोज हो गया तो बौखलाए घूमता है, एक जवाब नहीं है कि क्यों हुआ यह सब। क्योंकि वास्तव में चोरी के लोग यही सत्य है, और इसलिए इस सच को जान लीजिए, ये झूठे लोग हैं जो सिर्फ सरेंडर कर सकते हैं, और इसीलिए सरेंडर कर रहे हैं। देश की आजादी के समय में अंग्रेजों के आगे सरेंडर थे, उसके बाद में सीआईए के साथ मिलकर के काम करते रहे, उसके आगे सरेंडर रहे, और फिर कभी पाकिस्तान के आगे सरेंडर हुए, कभी चीन के आगे सरेंडर। लेकिन न नेहरू कभी सरेंडर हुए, न इंदिरा जी सरेंडर हुई, न लाल बहादुर शास्त्री हुए, न डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो यह सच जान लीजिए,
न राजीव गांधी होंगे। चीन से छीना था हमने अरुणाचल प्रदेश, जिसे बाद में बनाया नेफा होता था। हमने चीन से छीना था सिक्किम, भारत में मिलाया। हमने चीन को हराया था, हमने पाकिस्तान को हराया। हमने 2 बार नहीं 3 बार पाकिस्तान को हराया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी किए। आप एक पीओके नहीं ला सके, शर्म करिए। जय